दिमाग हमारे शरीर का बेहद ही महत्वपूर्ण और नाजुक अंग होता है। हमारे शरीर के किसी भी अंग को किसी भी काम को करने के लिए ऑर्डर देने का काम दिमाग ही करता है। कहा जाता है कि इंसान का दिमाग किसी वजह से काम करना बंद कर दे तो उस इंसान को लगभग मरा हुआ मान लिया जाता है। इस वजह से प्रकृति ने हमारे दिमाग की सुरक्षा का बंदोबस्त ठीक उस प्रकार ही किया है जिस तरह से किसी देश का प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है। लेकिन कभी कभी दुर्घटना या फिर किसी बीमारी की वजह से हमारे दिमाग में समस्या आ जाती है और डॉक्टर हमें दिमाग का ऑपरेशन करने की बात कहते हैं। इसे सुनने के बाद लाजमी है कि कोई भी डर जाएगा, क्योंकि दिमाग का ऑपरेशन बहुत ही हाई रिस्की ऑपरेशन है जिसमें एक छोटी सी गलती पूरे शरीर को नाकाम कर सकती है। उसका शरीर किसी काम का नहीं रह पाता, एक तरह से इंसान जिंदा लाश बन जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि हमारे इस खोपड़ी के अंदर मौजूद दिमाग का ऑपरेशन किया कैसे जाता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर दिमाग के ऑपरेशन करने में सफल भी हो जाते हैं। अगर किसी नाजुक दिमाग का ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर से कुछ गलती हो जाए तो उस इंसान के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं, हमारे शरीर का जो लीडर है यानी हमारा दिमाग एक मजबूत हड्डी से घिरा हुआ होता है। प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि छोटी मोटी चोट की वजह से हमारे दिमाग पर कोई असर ना पड़े, लेकिन उस मजबूत हड्डी के नीचे भी 3 लेयर की एक प्रोटेक्टिव परत होती है और उसका भी यही काम होता है कि हमारे दिमाग को किसी भी कीमत पर कोई चोट ना लगे। इन सब के बाद भी हमारे दिमाग के चारों तरफ एक लिक्विड की एक परत होती है जिसका काम होता है दिमाग पर लगने वाले झटकों को सहन कर लेना। इतनी सारी लेयर और मजबूत खोपड़ी के बाद भी हमारा दिमाग अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर हमारे दिमाग में कोई किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले न्यूरो सर्जन हमारे शरीर में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर बेहोश की हालत में हो जाता है, जिससे कुछ भी महसूस नहीं होता हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हमारे दिमाग का सीटी स्कैन कर लिया जाता है, यानी अंतिम समय यानी सर्जरी के ठीक पहले दिमाग की मूवमेंट कैसी थी और इसको कैचअप किया जा सके। इसके बाद डॉक्टर की एक स्पेशल टीम आती है जो कि इस दुनिया में गिनती के मात्रक हैं। मतलब ऐसे बहुत कम डॉक्टर हैं जो इस तरह की सर्जरी कर पाते हैं। इस स्पेशल टीम में भी टीम का एक हेड होता है और वो अपने साथ आए डॉक्टर को भी गाइड करता है क्योंकि कब क्या करना है। यह प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हमारे दिमाग को एक खास इक्विपमेंट में फंसा देते हैं जिससे हमारी खोपड़ी ऑपरेशन करते वक्त ना हिल सके। उसके बाद डॉक्टर दिमाग के जिस हिस्से में ऑपरेशन करना होता है वहां खोपड़ी पर मार्कर से निशान लगा सकते हैं और उस हिस्से पर मौजूद बालों पर अच्छी तरह से काट कर हटा देते हैं। इसके बाद निशान लगाए एरिया की चमड़ी को आराम से हटाया जाता है और पर्सनल ड्रिल द्वारा अंदर छेद कर इक्विपमेंट द्वारा हमारी हड्डी को काट कर खोला जाता है और हड्डी के अंदर मौजूद हड्डी के लेयर की परत को काट कर वहां से कुछ समय के लिए हटा देते हैं और इस तरह से हमारा नाजुक सा दिमाग पूरी तरह से डॉक्टर के सामने होता है। डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ हमारे दिमाग में मौजूद हर एक समस्या का निदान निकाल लेते हैं। अगर कोई ट्यूमर है तो उसे काट कर निकाल दिया जाता है, अगर किसी और तरह की समस्या है तो उसे ठीक कर लिया जाता है। ठीक करने के बाद बहुत सी सावधानी के साथ हमारी खोपड़ी को प्रोटेक्टिव परत को पहले की तरह लगाकर फिट कर लिया जाता है और खोपड़ी के कटे हुए हिस्से को वापस से सेट कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, डॉक्टर से दिमाग की सर्जरी के दौरान कोई छोटी से छोटी गलती हो जाए तो उस गलती की कीमत कितनी भारी हो सकती है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हो सकता है कि आपका दिमाग लाइफ टाइम के लिए काम करना बंद कर दे और आप एक जिंदा लाश बनकर रह जाएं। हर कोई यह जानता है कि हमारा दिमाग बहुत ही नाजुक होता है और हमारे दिमाग की वजह से इस दुनिया में हम जिंदा माने जाते हैं। अगर हमारे हाथ पैरों के ऑपरेशन में कोई गलती हो जाए तो हमारे शरीर को थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन हम जिंदा रहेंगे। लेकिन हमारे दिमाग के ऑपरेशन के दौरान कोई गलती हो जाए तो हमारी मौत निश्चित है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग दिमाग का ऑपरेशन कराने से डरते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसमें एक महिला को बिना बेहोश किए दिमाग का ऑपरेशन किया जा रहा था और वो महिला हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और डॉक्टर इस महिला की ब्रेन सर्जरी कर रहे थे और यह सर्जरी सक्सेसफुल भी रही
और डॉक्टर का यह कारनामा कोई और देश से नहीं, अपने देश भारत का है। दिल्ली एम्स की न्यूरोसेटिक की टीम ने यह सफलता हासिल की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।